Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगला 72 घंटे किस तरह से होंगे। सो हाउ विल बी योर नेक्स्ट 72 आवर्स। So of course guys, it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं आपकी ज़िंदगी में अगले 72 घंटे किस तरह से होंगे। सो यूनिवर्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, इस 72 घंटे में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हो सकती है, सो प्लीज़ लास्ट तक देखें। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है राउंड एंड राउंड 25th। वी डू हैव द ट्रूथ टू बी टोल्ड। ऑलराइट, वी डू हैव टू द सी। यहाँ पे है हमारे पास 17 नंबर द फेड्स कॉल द स्टार। हमारे पास है 15 नंबर मैसेज इन अ बॉटल। ओके, bottom of the deck we do have the orphaned, okay, and between the worlds। all right, यहाँ से हम देख लेते हैं से अगले 72 घंटे आपकी ज़िंदगी में किस तरह से महत्वपूर्ण घटनाएं आने की संभावना है, क्या हो सकता है। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में किस तरह से महत्वपूर्ण घटनाएं हो सकती है विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। Thank you universe, thank you spirits and thank you guides। We do have the dedicated efforts, very good। okay, next है हमारे पास open up। okay, हमारे पास है move 7 के नीचे ही 7 सो chariot यहाँ पे 2 times है गाइस, ठीक है। We do have the 6 of cups, alright, 3 of swords। okay, bottom of the deck we do have 14। okay, 14 भी 2 times है, so we do have temperance जो है वो भी 2 बार है और हमारे पास chariot कार्ड भी 2 बार है, ठीक है। सो कैंसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कर्क राशि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। वी डू हैव द एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है बेसिकली जो है all the signs have come 3 6 apart from 7 we do have 14 as important, 4 is important, 8 is important, so we do have 17 number as important, 15 number as important। all right, so basically जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी एक यात्रा हो सकती है ऐसे जगह पे। देखो उसका 2-3 रीजन्स हो सकते हैं। इधर तो आप किसी को मिलने के लिए जा रहे हो, ठीक है, हु इज़ वेरी स्पेशल टू यू। हो सकता है कि वो इधर एयरपोर्ट में आएंगे या वो ट्रेन प्लेटफॉर्म में आएंगे, तो ऑफकोर्स आप उनको रिसीव करने के लिए जाएंगे। बट आई डू फाइंड दिस पर्सन इज़ योर बिलवेड, ठीक है, ये आपके बहुत करीब रिश्तेदार हो सकते हैं, पर मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर आते हुए दिखाई दे रहे हैं फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। सो आई डू फाइंड इधर यू विल बी रीचिंग एट द एयरपोर्ट और द प्लेटफॉर्म। हो सकता है कि इन एनी केस यू में रीच देयर, तो आप वहाँ पे पहुँचेंगे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड महसूस होगा कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बेस्ट फ्रेंड, बेस्टी आपको मिलने के लिए आ रहे हैं बहुत दूर से और आप उनको ग्रीट करने के लिए जा रहे हैं। या हो सकता है आपके परिवार में कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ हासिल करके आ रहे हैं, जीत के आ रहे हैं, सो जीतने की खुशी के हिसाब से उनको एक वार्म वेलकम मिलना चाहिए। सो हो सकता है कि क्लब के तौर से या हो सकता है कि आस पड़ोस के लोग, सब लोग मिलके आप एक ट्रैवल करें और उनको रिसीव करने जाए। दूसरा चीज़ मुझे ये भी दिख रहा है, इट इज़ लाइक दैट ऑल्सो, कि ये इंसान जो भी होंगे आपके लिए बहुत ढेर सारे गिफ्ट्स देने वाले हैं। सो विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स यू कैन रिसीव लॉट ऑफ गिफ्ट्स फ्रॉम योर नियर एंड डियर वंस। कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे दिख रहा है कि
जिस तरह का कमिटमेंट आप अपने जॉब के लिए किए थे, ठीक है, इस तरह का आपका जो डेडिकेटेड एफर्ट्स था, आपका जो एक लगन था, आपका जो एक कैपेसिटी था, उससे भी हट के आपने जो काम किया है, ठीक है, उसके लिए अप्रिसिएशन एंड रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे. यू विल गेट गुड रिजल्ट्स हियर. सो आई डू फाइंड लाइक दैट. दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है कि जैसे होता है ना कि मेमोरीज डाउन द लाइन, बहुत पुराने यादों को, ठीक है, आप याद करना शुरू कर देंगे. बट बेसिकली वो पॉइंट नहीं है कि आप याद कर रहे हो या आप याद नहीं कर रहे हो. याद अगर आप कर रहे हैं तो पास्ट में आप स्टक मत हो जाइएगा. यू मे गेट स्टक इन द पास्ट, कि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था, बहुत हसीन पल था, शायद अभी नहीं है, वहाँ से आपने शायद धोखा ही रिसीव किया. आपने सोचा था कि ये जो रिलेशनशिप है, ये जो संबंध है, पूरी तरह से रियल है, बट आपके लिए वो क्या निकला, एक फिक्शनल कैरेक्टर, मतलब एक इमेजिनेशन, एक ऐसा फॉल्स बिलीफ निकला, गलत निकला. वो चीज़ जो आपने सोचा था बिल्कुल विपरीत हुआ. ठीक है, आपको धोखा मिला, आपको सैडनेस मिला. ठीक है, यू हैड टू सफ़र फॉर दिस रिलेशनशिप. ऐसा भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने इस रिलेशनशिप की वजह से आपसे सारे नाते तोड़ दिए, लेकिन आप उस इंसान से नाता नहीं तोड़े, फिर भी वो इंसान आपके साथ इस तरह से किए. एंड डेफिनेटली आई डू फील लाइक दैट विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आपको ऐसा लगेगा कि इंसान ऐसा करते क्यों है, वो लोगों को दुख क्यों देते हैं, वो लोगों को आइसोलेट क्यों कर देते हैं, वो लोगों को इस तरह से. ठीक है, आई डू फाइंड जब ऑर्केस्ट्रा होता है, ठीक है, जब कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजते हैं और उसके साथ साथ और भी सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं, तो कितना सुंदर एक धुन जो है वो क्रिएट होता है. ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ, आप दोनों की रिलेशनशिप में वो धुन मिसिंग था, एंड दैट्स वाई यू हैड टू गेट सेपरेटेड. आपने देखा होगा विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आप ये भी महसूस करेंगे कि अभी और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि वो रिश्ता आपके ऊपर हावी हो रहा है. वो जो नेगेटिव कनेक्शंस थे, हो सकता है कुछ लोग अभी भी उस कनेक्शन में हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि एक ना एक दिन हो सकता है कि वो सही हो भी जाए. बट आई डू फील इन द प्रेजेंट सिचुएशन यू आर सफरिंग अ लॉट, टू मच यू आर सफरिंग. हो सकता है कि बहुत अरमान हैं आपके, आपने शायद प्रोफेशनल अचीवमेंट्स भी बहुत अच्छा से कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप फेलियर हो गए. किस मामले में? इन योर पर्सनल अचीवमेंट्स. लव लाइफ रिलेशनशिप में आपकी फेलियर है, वो एक टाइम का बात होता है, वो एक टेम्पररी सिचुएशन है. सो नेक्स्ट 72 आवर्स में मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, शायद आप अपने दिल के अंदर जो गम है उसको शायद खोल के लोगों को आप बताएंगे. ओके, उस तरह से मुझे दिख रहा है. और दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप इतना ज़्यादा डीप जाने के बावजूद भी, इतना गहराई में जाने के बावजूद भी, जैसे समंदर के नीचे बहुत ज़्यादा गहराई है. ठीक है, आप और बीचों बीच में जाओगे और भी गहराई है. अलग अलग जीव है, अलग अलग जंतु है, अलग अलग मछली है, अलग अलग एक्वेटिक एनिमल्स है. सो वाई डिड दिस हैपन? इतना तो गहरा था रिलेशनशिप. तो कुछ लोगों के लिए आपको सच बात पता चलेगा कि मे बी दिस रिलेशनशिप वॉज नॉट मेड फॉर यू. हो सकता है वो आपके लिए था ही नहीं. आप अपना जीवन को, प्रेजेंट सिचुएशन को और फ्यूचर को ख़राब ना करें इस बात को सोच के. दिस इज़ ऑल्सो एन एडवाइस फॉर यू कि आप अपने सुनहरे ज़िंदगी को, ठीक है, प्राप्त करेंगे. दैट इज़ फॉर श्योर. विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आप ऐसा फील करेंगे, येस यू कैन अचीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. आप इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल अचीवमेंट हो, चाहे वो लव हो. सो आई डू फील नेगेटिव फीलिंग के साथ साथ कुछ लोग की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक व्यू दिखाई दे रहा है, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. जैसे आपको लगेगा कि मैंने सब कुछ जैसे प्राप्त कर लिया है. ठीक है, और आप पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखेंगे. कुछ अर्जेंट मैसेजेस आ सकते हैं, मे बी हो सकता है कि आपका इंश्योरेंस का टर्म पेमेंट आपको देना पड़ रहा है, या ईएमआई. हो सकता है कि आपके लिए वो रिमाइंडर आ जाए, या हो सकता है कि आपको कुछ सोर्सेज से पेमेंट आ रहा है वो आपको मिले, या हो सकता है कि कुछ अर्जेंट कॉल आ जाए ऑफिस से कि आपको नेक्स्ट डे, जो हो सकता है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में, देखो सबका हॉलीडे सैटरडे और संडे तो नहीं आता,
कुछ लोग के हॉलीडेज़ बीचों बीच में भी आ जाते हैं, वो एडजस्ट करके। हो सकता है कि आपके हॉलीडे के दिन आपको जाना पड़े, लेकिन आपको एक्स्ट्रा हॉलीडेज़ मिल ही जाएगा। सो अर्जेंट कॉल आपके बॉस से या ऑफिस से आ सकता है, या आप अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पे जाना आपको ज़रूरी है, बिकॉज मेनी एम्प्लॉयज़, हो सकता है कि आपकी बिजनेस के अंदर जो भी काम कर रहे हैं टीम मेंबर्स, वो शायद आपको कुछ कंप्लेन करे, कुछ इश्यूज उनको है और आपको सॉल्व करने पड़े। उसके लिए हो सकता है कि आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। दूसरा चीज़ जो मुझे दिख रहा है, यहाँ पे ट्रूथ के नीचे था ओपन अप, सो 4 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे है टेम्परेंस। कुछ लोग हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी से जो जुड़े हुए हैं, लेकिन वो आपको अपने दिल की बातें कहेंगे। हो सकता है कि इन्हें सटल वे बोले, ठीक है, या डायरेक्ट कन्वर्सेशन हो, ठीक है। वो अपनी सच्चाई, हकीकत आपके सामने बिल्कुल खोल के रख देंगे कि देखो, दिस इज़ माई रियलिटी, दिस इज़ माई ओरिजिनलिटी। इवन आफ्टर दैट इफ़ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट, देन यू कैन एक्सेप्ट मी। जो एडिक्शंस आपको इस इंसान को लेके था, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एडिक्टेड थे आप इस संबंध में। मुझे दिख रहा है स्पष्टता से वो इंसान आपको कह देंगे जो भी उनको कहना होगा। दे विल शो देयर रियल फेसेस टू यू। कुछ लोग आपको घुमाए हैं ज़िंदगी में, इतना तक मुझे पता है। चाहे आप इनके लिए कितना भी वफादार रहे हो, इन्होंने आपको घुमाया है। आपने काफ़ी ज़्यादा रिफ्यूज़ल, ठीक है, फेस किया है, रिजेक्शंस फेस किया है, जहाँ पे आपका सिलेक्शन होना ही था, बट वहाँ पे कुछ अनफेयर, ठीक है, हुआ है आपके साथ, पार्शलिटी हुआ है, नेपोटिज्म हुआ है, ठीक है, बायस रह गए जजेस वहाँ पे। इस तरह का नाइंसाफ़ी से आप मुक्त होंगे। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पास ऐसा कुछ मैसेजेस ज़रूर आ सकता है जहाँ पे आपको लगेगा कि इतना दिन के बाद मुझे सुकून की नींद आएगा। इस तरह से आपको महसूस हो सकता है। आई डू फाइंड लाइक दैट। तो आपकी जो पर्सपेक्टिव है, आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं, मैं ऐसा सोचता था, मैं ऐसा सोचती थी, अभी मैं ऐसा ही सोचूंगी, पहले मैं ऐसा सोचती थी, अभी मैं ऐसा सोचूंगी, इस तरह से होगा। आई डू फाइंड कि कुछ लोग अपने फैमिली के साथ अच्छा सा, ठीक है, अच्छा बढ़िया सा दिन स्पेंड करेंगे। एंड आई डू फील कि सारे पुराने गिले शिकवे को, मिसअंडरस्टैंडिंग बोलो, दगाबाजी बोलो, ये सब कुछ चीज़ भूलने की कोशिश करेंगे। भले ही आपको मेमोरीज होगा। कुछ लोगों के लिए आपके हो सकता है चाइल्डहुड में कुछ ऐसा इश्यूज़ रहा है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है, स्टिल इट इज़ नॉट सॉल्व्ड। जैसे बोला जाता है ना, ऐसा कुछ घटनाएं होती है सबकी ज़िंदगी में, हिडन होती है, जो जनरली सॉल्व नहीं होता है, बट मुझे दिख रहा है वो लाइमलाइट पे आएगा और आप उस प्रॉब्लम को आसानी से, ठीक है, सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज यू विल वॉक इन द स्पिरिचुअल लेन। जब कोई स्पिरिचुअल लेन में चले जाते हैं, आध्यात्मिक वाला जीवन होता है उनका, और जब उस लेन से पास होता है, लेन मतलब रास्ता, तब ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड पीस, ठीक है। आप देख रहे हो ना विद द 17 कार्ड, आई डू फील लाइक दैट। जो ऐसा होता है ना कि जैसे आपको जैसे अमृत मिला है, आप इतना खुश हो रहे हो, यू आर हैप्पी विद इन योरसेल्फ। देखो, कुछ लोग क्या होता है, बाहर की चकाचौंध से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, दे गेट सीड्यूस्ड, ठीक है, एवरी वन ऑफ अस, हम लोग बाहर की चकाचौंध से ना सीड्यूस हो जाते। लेकिन जो रियल स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं उनको पता होता है ये सब एक एनवेलप है। एनवेलप मतलब लिफाफा, लिफाफे के अंदर क्या है वो तो एक सीक्रेट है। कुछ लोग अच्छे लिफाफा देंगे, ठीक है, लेकिन लिफाफा के अंदर क्या 1 रुपया है या 1000 रुपया है, वो डिपेंड करता है। दिखने में लगेगा कि लिफाफे के अंदर बहुत कुछ है, दिखने में लगेगा कि गिफ्ट जो पार्सल है, बॉक्स है, उसके अंदर कीमती भी चीज़ हो सकती है, पर जब आप उसको खोलेंगे आपको लगेगा अरे वाह, डेकोरेशन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अंदर क्या है, अंदर कुछ है ही नहीं, ठीक है। एक सिंपल सा कार्ड हो सकता है या कुछ हो सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा डेकोरेशन ऊपर ज़्यादा है। सो इवन अगर ब्यूटी बोलो, चार्म बोलो, अट्रैक्शन बोलो, किसी का खूबसूरती बोलो, दैट इज़ एक्चुअली यू नो व्हाट, वो हमारे दिमाग पे एक इल्यूशन, एक भ्रम पैदा कर देते हैं। कि एक ऐसा कहावत ज़रूर है कि हम ऐसा मानते हैं कि इट इज़ नॉट माई स्टेटमेंट, ऐसा बोला जाता है कि
ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, जो चमकता है वो हमेशा वो सोना नहीं होता। सो बेसिकली हम लेकिन फैसिनेटेड हो जाते हैं, हमारा फैसिनेशन कम नहीं होता है उस इंसान से, ठीक है। जैसे हमको लगता है कि सामने हूर परी करी ये, ऐसा हमको लगता है, ओ वाओ दैट पर्सन इज़ वेरी हैंडसम, वेरी हॉट, वेरी, तो हम उसके बाहर की रूप से विचार करते हैं, हम ऐसा नहीं करते हैं, अंदर तक नहीं जाते हैं उसका। सो विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आई डू फाइंड यू विल गो इन टू द डेप्थ में जाएंगे और जाने की कोशिश करेंगे, एंड तभी जाके आपकी चीज़ें, आपकी जो समस्याएं है, ठीक है, प्रॉब्लम्स है, वो बिल्कुल ख़त्म होगा, ये मुझे दिख रहा है। जैसे मैंने आपको कहा इस बॉटल में एक चीज़ है, लेकिन जब तक आप इस बॉटल को ब्रेक नहीं करते, आपको पता नहीं है ये घड़ी जो है वो ख़राब है घड़ी, ठीक है, या ये घड़ी जो है बिल्कुल बेकार है, या एक न्यू वॉच है, या ऐसा यूनिक वॉच है जिसका कीमत शायद कोई, मतलब इट इज़ लाइक प्राइसलेस। सो यू ऑल्सो डोंट नो until and unless you break this bottle, you don't know। आपको दिख रहा है एक वॉच, लेकिन आपको क्या पता है कि ये वॉच चलता है या सही में प्राइसलेस गिफ्ट है। सो इट्स लाइक दैट बेसिकली देर आर मैनी थिंग्स विच विल कम इन टू द सरफेस लेवल, जो एकदम नीचे गहराई में चला गया था अभी वो सरफेस लेवल पे आ जाएगा, क्योंकि आप उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, और जिसको जो मिलता है वो तो ऊपर लेके ही आता है ना वो चीज़ हाथ में, उसी तरह से। नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा क्या हो सकता है, यहाँ से भी हम देखेंगे। सो लेट मी सी, कुछ चीज़ें रोज़ी लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा वो हमारे फेथ के हिसाब से, हमारे विश्वास के हिसाब से ऐसा लगता है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, लेकिन हम जब उसको दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा भूल भुलैया वहीं पे हमें नज़र में आता है। जैसे मैंने आपको कहा, आपको इमरजेंसी में, आप जैसे देखो दौड़ रहे हैं, आप ऑफिस पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, या वर्क रिलेटेड कुछ के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है अर्जेंटली। आई डू फाइंड, जैसे मैंने समंदर के नीचे कहा था कि बहुत सारे क्रीचर्स, बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे जीव जंतु होंगे, जो बेसिकली जो है मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि दे विल ट्राई टू, ठीक है, अटैक यू और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि जैसे बोला जाता है ना कि सत्य को जो ढूंढता है उसके लिए हमेशा रिस्क होता है, लेकिन उसका कुछ ऐसा कुछ हो ही नहीं पाएगा, मतलब आपके साथ कुछ गलत हो नहीं पाएगा। देखो द स्टार्स, और यहाँ पे भी है द स्टार्स। यस, आई डू थिंक सो दैट वन ऑफ योर विश इज़ गोइंग टू कम ट्रू, कि आप जो करना चाहते थे उसके लिए जो आपको अप्रूवल था वो आपको मिल सकता है। एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखो द क्लाउड्स आर मर्की, जो गंदा पानी होता है वो तो पहली बात तो है वो हम नहीं पीते हैं, ग्लास को खाली करना पड़ता है ताकि हम नए पानी को फिलअप कर सके, ठीक है। उसी तरह से कुछ धुंधला सा चीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिन टॉलरेट नहीं होता है, तो विद द ब्राइट सनशाइन एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी क्लियर। कोई स्पिरिचुअल प्लेस में आपकी विजिट हो सकती है, शायद आपने मन्नत मांगा था, एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ अ बेबी और अराइवल ऑफ अ चाइल्ड, हो सकता है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में अगर आपके पर्सन फीमेल है, हो सकता है एडमिटेड है हॉस्पिटल में, एंड शी इज़ गोइंग टू डिलीवर अ वेरी ब्यूटिफुल बेबी, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, मे बी विद इन योर ओन कंट्री, आपके अपने देश के हिसाब से देख लेना कि हो सकता है कि आप अपने देश में कई जगह पे ट्रैवल करने की आपको हो सकता है कि पड़े, इमरजेंसी ट्रैवल तो मुझे इमरजेंसी दिख रहा है। देखो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि सत्य के बारे में आप जानोगे, ठीक है, तो ट्रूथ कैन नॉट बी हिडन, वो छुपा हुआ ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रह सकता। कुछ लोग यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ अचीवमेंट कर, जैसे मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट आपको ये दिया था कि कुछ लोग हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड को, या आप अपने भाई या बहन को, या आप खुद कुछ हासिल करके आ रहे हैं और आपको कोई रिसीव करने के लिए आ रहा है एयरपोर्ट में या ट्रेन प्लेटफॉर्म में, तो वो मुझे दिख रहा है मे बी यू कम्प्लीटेड योर कोर्स, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है, आपको ऑटोमेटिकली एडमिशन मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप डॉक्टरेट डिग्री या रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे भी पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है दैट आपको
जो अवार्ड या सर्टिफिकेट मिलना था, ठीक है, वो उस दौरान मिला नहीं ड्यू टू सर्टेन प्रॉब्लम्स, बट अभी देखो यहाँ पे द हैट इंडिकेट्स द विक्ट्री ऑफ योर सेल्फ, ठीक है, वो मुझे दिख रहा है। सो जादू की छड़ी भी यहाँ पे दिख रहा है। सम मैजिक इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन इन योर लव लाइफ ऑल्सो, ठीक है। सो कुछ लोग यहाँ पे पता नहीं मुझे दिख रहा है सम पीपल आर स्टार सीड्स ओवर हियर। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ स्टार, आई एम टॉकिंग ऑफ स्टार सीड्स, ठीक है। सो स्टार सीड्स वही होते हैं जिनको भेजा जाता है आध्यात्मिक कारण की वजह से, या वो कोई भी एक हीलर या स्पिरिचुअल गाइड, कोच, मेंटोर हो सकता है, या दुनिया का भलाई करने के लिए उनका जन्म हुआ है, इस तरह से। सो विल आइडेंटिफाई विथ योर सोल पर्पस ऑल्सो। आप अपने ही जैसे बोला जाता है अपने गिरेबान में झांक के देखो कि आपके अंदर क्या है, वो स्ट्रेंथ आपको मिलेगा। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.